मैं एक विदेशी कंपनी को प्रमोट कर रहा था, बहुत पैसा कमा रहा था, बहुत नाम था, बहुत नाम। सिर्फ अपने देश में ही नहीं, विदेशों में मेरा नाम हो चुका था। 170 देशों में मेरा नाम फैल चुका था। जब मैं अमेरिका जाता तो कंपनी मेरे लिए प्राइवेट हेलीकॉप्टर देती। विदेशी टूरों में जब जाता, उन देशों में घूमने के लिए मुझे हेलीकॉप्टर दिया जाता। मगर मेरे अंतर की अंतरात्मा से मेरा भारतीय जाग उठा। मेरी आत्मा ने कहा, अभी तक विदेशियों के लिए काम कर रहा है, अपने देश के लिए भी तो कुछ कर। दोस्तों, ये सूर्या सिन्हा पहले विदेशी कंपनी के लिए काम कर रहा था। अब निर्णय लिया, नहीं, अब अपने हिंदुस्तान की कंपनी के लिए काम करेगा, स्वदेश के लिए काम करेगा। प्रोडक्ट बेहतरीन, रिजल्ट ओरिएंटेड और एफोर्डेबल भी थे। दूसरी बात देखिए, इस कंपनी में प्लान ऑफ द कंपनी ये भी किसी से कम नहीं। मैंने इसमें देखा, साधारण से साधारण इंसान भी पैसा कमा सकता है। दोस्तों, झूठ नहीं बोलूंगा, उस पिछली कंपनी में मैं तो पैसा कमा रहा था, मगर मेरी टीम के लोग पैसा नहीं कमा रहे थे। मैं करोड़ों कमा रहा था। अपनी टीम को बोलता था, मेहनत करो, आप भी कमाओगे, आप भी कमाओगे, आप भी कमाओगे। मगर समय पर समय बीते जा रहा था, मेरी टीम के लोग पैसा नहीं कमा रहे थे, उनकी हालत खराब थी। वो मुझसे कहते, सर ये हमसे नहीं हो पा रहा है, इतने महंगे प्रोडक्ट लोग नहीं ले रहे हैं और हमारे पास इनकम भी नहीं आ रही है। मैं अपनी इनकम में से ही कुछ पैसा उनको दिया करता, उनकी सहायता करता। वहां एक कंडीशन और थी, अगर आप अपने टारगेट को पूरा नहीं करेंगे तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। यहां ओके लाइफ में देखा, यहां कोई टारगेट नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप अपनी आईडी पर कुछ खरीदें, मगर वहां पर टारगेट था, अपनी आईडी पर खरीदना पड़ेगा और नए लोगों को हर महीने जोड़ना पड़ेगा और उतना बिजनेस देना पड़ेगा। अगर आप वो बिजनेस नहीं देते हैं तो आपको 1 रुपया भी नहीं आएगा, 1 रुपया भी। जो कि मेरी टीम के साथ और डिस्ट्रीब्यूटर्स पर अत्याचार था। ऐसा क्या, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैंने भी टीम तैयार करी, टीम ने बिजनेस भी किया और मेरी टीम का पैसा मुझे नहीं आएगा। ऐसा क्या, ये गलत था। पर यहां देखा, यहां कोई कंडीशन नहीं है। अगर आपकी टीम बढ़ जाती है, अगर आपकी टीम काम करती है, अगर आपने अपनी आईडी पर कुछ नहीं भी किया, नहीं नया लोगों को नहीं भी जोड़ा, टीम की परचेज पर आपको इनकम आती है, वहां नहीं आती थी। तीसरी चीज जो सबसे खतरनाक थी दोस्तों, वो थी पॉलिसी ऑफ द कंपनी। पॉलिसी, एक डिस्ट्रीब्यूटर दिन रात मेहनत करके अपनी टीम तैयार करता है, मेहनत करता है दिन रात, घर से बाहर रहता है, टीम को तैयार करता है, टीम को मोटिवेट करता है। उसके बाद अगर वो एक टारगेट को अपने 1 साल तक पूरा नहीं कर पाता है, हर महीने अपनी लीडरशिप बोनस को क्वालिफाई नहीं करता है, तो उसकी पूरी की पूरी टीम उससे छीन ली जाती है। वो टीम जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करता है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है, अपने खून से सींचता है, वही टीम उसकी कंपनी ले लेती है और वो खाली रह जाता है, खाली। ये क्या पॉलिसी सही है? जिस पॉलिसी को हम, जिस टीम को हम तैयार करते अपनी मेहनत से, और वही टीम हमारी कंपनी हमसे छीन लेती है, वो
पॉलिसी बिल्कुल भी मुझे सही नहीं लगी। मैंने जंग छेड़ी कंपनी से। मैंने कहा ये पॉलिसी गलत है, इस पॉलिसी को बदलो। ये टीम जिसे तैयार करी, जिस शख्स ने मेहनत से, उसकी टीम आप क्यों ले रहे हैं उससे? कहते हमारी पॉलिसी, आप हमारी पॉलिसी के बीच में ना बोले तो ही बेहतर होगा। आपको तो अच्छी इनकम आ रही है ना, आप आम खाओ, गिट्टियां क्यों देख रहे हो? मैंने कहा वाह। साथ ही साथ दोस्तों, मैंने एक चीज और देखी, उस कंपनी के प्रोडक्ट को हम प्रमोट करते थे दिन रात मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके प्रमोट करते थे। और जब उन प्रोडक्ट्स की डिमांड हो जाती थी, हम डिस्ट्रीब्यूटर को ही वो प्रोडक्ट नहीं मिलते थे, जबकि वो प्रोडक्ट ऑनलाइन में बिक रहे होते थे। प्रमोशन हमने किया उन प्रोडक्ट का, मगर वो प्रोडक्ट हम डिस्ट्रीब्यूटर्स के हाथ में नहीं होते थे, वो प्रोडक्ट ऑनलाइन में खुलेआम बिक रहे होते थे। मेरे को ये भी बात नहीं जमी। साथ में ये भी देखा, जो प्रोडक्ट हमें मिल रहे होते थे वो प्रोडक्ट सस्ते में बाजार में बिक रहे होते थे। मैंने कहा ऐसा क्यों? इस बात की भी कोई सुनवाई नहीं हुई दोस्तों, कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर भी मेरा बिजनेस बड़े मुकाम पर था दोस्तों, अच्छे मुकाम पर टीम चल रही थी। इतने परेशानियों को झेलने के बावजूद टीम चल रही थी, लोगों को इनकम बड़ी मुश्किल से आ रही थी। मैंने देखा बहुत मुश्किल है यहाँ पर लंबे समय तक चल पाना, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी ठीक नहीं। चौथी चीज जो मैंने यहां नोट की, प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी। मैं यहां पर जब शाहन जी से मिला, इनसे मैंने बातचीत की, इनके विचारों को सुना, तो मैं इनके विचारों से प्रभावित हुआ। मुझे मालूम चला कि ये अपने लिए नहीं, अपनी टीम के लिए, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए जीते। मैंने इन्हें दिन रात काम करते देखा। इन्होंने सही कहा, ये रातों को भी काम करते हैं, रात में भी। दोस्तों, मैं भी रात रात जग कर काम करता हूँ। जानते हैं क्यों? जब दुनिया सोती है उस वक्त सफल लोग काम करते हैं। मेरे विचारों से देखे जगह विचार मिले। मैं देखता था ये भी रातों को जगे हुए काम कर रहे होते थे। मैंने बीच रात में, रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे भी इन्हें जगे देखा, और मैंने इनसे बातचीत की रातों। इनके विचार मुझे इतने अच्छे लगे। अभी आप लोगों ने देखा उस सूरज दहिया जी को, उनके पिताजी का टीम, उनका बिजनेस उनको ट्रांसफर हो गया। आज भी वो उस बिजनेस को एंजॉय कर रहे हैं। मतलब कंपनी की पॉलिसी, कंपनी के विचार, कंपनी के एथिक्स सच में सही है, सच में। इन सबों को देखने के बाद मुझे पूरा विश्वास हो गया दोस्तों कि अगर इस ओके लाइफ के साथ हम काम करें तो हम भी इतिहास रच सकते हैं। अब हमारा चैलेंज सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया में नंबर 1 बनने का है, दुनिया में। दोस्तों, यहां एक बात जरूर बोलना चाहूंगा। जंगल का एक राजा होता है, एक राजा, और वो होता है शेर। जंगल का राजा एक होता है और वो होता है शेर। उसी तरह से शहर का एक खलीफा होता है, सिर्फ एक शहर में एक खलीफा, एक जंगल में एक राजा। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो होते हैं
बाकी जो होते हैं वो सिर्फ नाम के होते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनमें कोई वजूद नहीं होता, उनमें कोई पहचान नहीं होती, उनमें कोई क्षमता नहीं होती, उनमें कोई ताकत नहीं होती कुछ कर दिखाने का, उनमें कोई जुनून नहीं होता। इसलिए याद रखिएगा, सिर्फ होना ही काफी नहीं है, सिर्फ होना ही काफी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी कोई पहचान नहीं होती। याद रखिए, आज से सिर्फ होने से कुछ नहीं होगा, कुछ कर दिखाना होगा। आज ही अपने आप से कसम खाएं कि हम कुछ कर दिखाएंगे, उसके बाद कुछ हो पाए या नहीं, दूसरी बात कर दिखाएंगे। दुनिया याद रखेगी हमें हमारे काम से, हमारी पहचान होगी हमारे काम से। दोस्तों, आज मैं इस तालकटोरा स्टेडियम में एक डिक्लेरेशन दे रहा हूं। डिक्लेरेशन, इंडिया में जितने भी लोग हैं जो मुझे जानते हैं, उन्हें एक बात पता है, यहाँ भी उपस्थित बहुत से जने हैं जो जानते हैं कि मैं जब डिक्लेरेशन देता हूं तो उसे पूरा भी करता हूं। आज मैं सबके सामने देखिए जिसे वादा करता हूं, वो वादा इस ओके लाइफ को भारत की सबसे बड़ी कंपनी और नंबर 1 कंपनी बना के दिखाऊंगा। मैं आज ये वादा करता हूं, इस भारत के बड़े बड़े लीडर्स हमारे इस ओके लाइफ में आएंगे और हमारे साथ मिलकर काम करेंगे। मैं आज वादा करता हूं आप सबसे, आज तक जो भी इतिहास रचे हैं मेरे नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में, वो सारे रिकॉर्ड मैं यहाँ ओके लाइफ में उससे बड़े रिकॉर्ड बनाकर दिखाऊंगा और वो सारे रिकॉर्ड मैं कर दूंगा। मुझे विश्वास है अपने ऊपर, मुझे विश्वास है आप लोगों के ऊपर और मुझे विश्वास है अपनी टीम के ऊपर भी। दोस्तों, आज यहाँ जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं उन सब से कहूंगा, सिर्फ 1 साल इंतजार करो। 1 साल, 1 साल तक अपना धैर्य मत खोना, बिल्कुल भी नहीं। इस ओके लाइफ केयर में टिके रहना, दिल से करना, आत्मा से करना। मैं जानता हूं सिर्फ 1 साल के अंदर सबकी किस्मत बदलने वाली है, सबकी। विश्वास के साथ अब हमें करना है ओके लाइफ केयर। आज आप लोग हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मगर मुझे विश्वास है सिर्फ 1 साल में, मैंने क्या कहा, 1 साल में इतनी बड़ी टीम खड़ी कर दूंगा कि ये पूरा स्टेडियम मेरी टीम से भरा होगा, मेरी टीम से। सिर्फ यही नहीं, इंडिया के हर कोने में ओके लाइफ की गूंज सुनाई देगी, होगी तो सिर्फ ओके लाइफ केयर। हम हैं ओके लाइफ केयर। एक लाइन है, क्या लाइन है, एक कदम आगे क्या बोलते हैं?